हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, यदि आप एनुअल एग्जाम में बैठ रहे हैं 2024 में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सभी रियल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए इसका सारा पैटर्न बता देते हैं और 2 नंबर का और 5 नंबर का कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो सारा हम बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको जो है ना इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और इनमें से जो है ना 100 में से आपको 50 क्वेश्चन मार्कशीट पे रखना होगा, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आपको 2 नंबर का दिया जाएगा 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में आपको जो है ना 15 क्वेश्चन को बनाना है और आप 5 नंबर का जो क्वेश्चन देगा वो 8 क्वेश्चन देगा, जिनमें कि आपको 4 का आंसर देना होगा, ठीक ना। तो चलिए हम सारा इसका जो है ना लॉन्ग और शॉर्ट सभी जो है ना इसमें सॉल्व करने वाले हैं, एकदम से रियल प्रश्न। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से बनाने से पहले जो है ना सेक्शन का है, यहाँ से देखिए सेक्शन ए का जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। किन्हीं 50 के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करना है, ठीक ना। तो इनमें से आपको कितना देना है, 50 क्वेश्चन को ही आंसर करना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव पूरा हम कंप्लीट करते हैं। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि 50 क्वेश्चन ही ओमार शीट पे भरना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से शुरू करते हैं। बोल रहा है 1 में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो अब देखिए यहाँ से परिमेय, जो संख्या रूट से बाहर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ से 9 है, √9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, बाहर होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरा कि रूट यहाँ से 10 गुना √15 का मान होगा। तो देखिए इसको जो है ना मान बताना है कि इसका कितना हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √10 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर आ जाएगा 150। यदि इसको तोड़ेंगे तो देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 25 25, 25 छक 150। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो बताइए। तो यहाँ से हम 25 गुना 6 कर लेते हैं, तो 25 छक 150 हो गया। तो 25 का जो है ना वर्गमूल कितना होता है, यहाँ से 5 बाहर कर लेते हैं और रूट हो जाएगा 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा कि यदि x इक्वल टू √3 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि x प्लस 1/x को पहले यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। नहीं कुछ तो 1 है नीचे में, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा x, तो 1 से भाग करेंगे x में तो x ही हो जाएगा। तो x गुना x कितना हो जाएगा, x² प्लस ऊपर में 1 है तो 1 कर देंगे। अब देखिए x² है तो x के जगह क्या करते हैं, अब √3 पुट कर देते हैं। तो √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x² है, आप प्लस 1 आप बटे, देखिए x के जगह हम क्या करते हैं √3 रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि स्क्वायर से ये रूट क्या होता है, कट जाता है। तो ऊपर में बच गया 3 प्लस 1 बटे √3 बच गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 3 1 4 बटे √3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है कि 4 बटे √3, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि यदि x² प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए जब भी इसका गुणनखंड दिया हुआ रहे ना तो क्या करना है आपको, तो देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 मानना है। उसके बाद क्या करना है कि x इक्वल टू, अब देखिए -2 है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ +2 हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ x है उसको क्या कीजिए कि आप पुट कर दीजिए यहाँ से x के जगह 2। तो चलिए हम यहाँ से पुट करते हैं। तो x² है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे रखना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस 3 a है तो a रहने दीजिए, x का मान फिर क्या कीजिए यहाँ से 2 से गुना कर दीजिए। अब माइनस है 2a इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। अब चलिए क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, आप प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। आप माइनस
2a बराबर 0। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 6a में 2a घटा दीजिए तो हो जाएगा 4a = 0। तो आप 4a = इधर प्लस में इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम a = निकालते हैं तो -4/4, तो कट के कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। कितना आ गया, -1। तो देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, -1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि a + b का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए आप लोग जो है ना क्या कीजिए कि अलजेब्रा फार्मूला सारा रट जाइएगा। देखिए इससे अलजेब्रा फार्मूला से कितना दिया हुआ है, ठीक ना, जिसको हम बीजीय गणित कहते हैं। देखिए यहाँ से a + b का होल स्क्वायर पूछा है, तो आप लोग सभी जानते होंगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो a² + 2ab + b² हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम छठा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर छठा है कि x + a इंटू एक्स + b। तो देखिए इसके इक्वल टू फार्मूला हम क्या जानते हैं, तो हो जाता है x² हो जाता है प्लस 9 में फर्स्ट में आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड चैप्टर वाला में, तो यहाँ से हो जाता है a + b इंटू एक्स हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है प्लस ab हो जाता है। क्या हो जाता है, तो प्लस ab। तो देखिए ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है सही, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा x² + a + b x इंटू a + b हो जाएगा, ठीक ना। इसका 100% करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि यहाँ से देखिए एकदम से एक बगल से फार्मूला उठा के दे दिया है सब। यहाँ से दिया है xa - b + c का होल स्क्वायर है। तो आप देखिए a + b + c का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं, यहाँ जिसके साथ माइनस है वो b जिसके साथ जाएगा वो माइनस लेगा। देखिए यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट नंबर में क्या कीजिए कि सबका स्क्वायर करके जोड़िए यहाँ से, तो a² हो जाएगा + b² हो जाएगा। इसका फार्मूला ये हो जाएगा a² + b² + c²। अब देखिए क्या होता है फिर +2ab। तो देखिए 2ab यदि यहाँ प्लस रहता तो क्या होता, +2ab। तो 2ab, तो b जिसके साथ जाएगा ये माइनस लेगा, तो इसलिए हो जाएगा -2ab। उसके बाद +2bc होता है, तो bc देखिए b में माइनस है तो फिर -2bc हो जाएगा। अब +2c है, देखिए c में भी प्लस है a में भी प्लस है, तो यहाँ +2a हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2ac। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है ये, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से 2 में माइनस है 1 में प्लस 2ca। हाँ तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका भी बी करेक्ट हो जाएगा, -2ab अब -2bc अब +2ca। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि 2x + y का होल क्यूब है। तो हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ से लिख लीजिए, तो ax, तो a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, यहाँ से b का होल क्यूब हो जाता है, तो b की जगह y है तो y का होल क्यूब लिखिए, आप प्लस 3a² b होता है, तो 2x है तो a की जगह x का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से y है तो y लिख दीजिए, उसके बाद प्लस होता है 3a इंटू a, तो एक जगह 2x इंटू b², तो b है y तो y² हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8x³ हो जाएगा। देखिए 8x³, उसके बाद हो गया y³ प्लस 3 दूना, पहले तो 2 दूना 4 4 तिया 12 12xy। देखिए किस में है 12xy, तो यहाँ से हो जाएगा 12xy। लेकिन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में यदि एक और फार्मूला लिखना चाहे तो ऐसे भी होता है। देखिए यहाँ से यदि a + b का होल क्यूब लिखते हैं नहीं तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू यहाँ से हो जाएगा 3ab इंटू a प्लस b होता है, ठीक ना। तो देखिए इस फॉर्मेट में कौन है, तो यहाँ से हम इसको बैठाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो a³, तो a³ करने का मतलब हो गया कि 2 का तो 8 8³ प्लस y³ प्लस 3 दूना 6xy इंटू हो जाएगा यहाँ से 2x + y। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है 9 में कि x + 2y का मान क्या हो जाएगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा x², पहले x² हो जाएगा प्लस
2y, तो 2y करने का मतलब 4y² हो जाएगा अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान यहाँ से 2y, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 2 दूना 4xy, तो किस में है तो यहाँ से हो जाएगा देखिए तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा 4xy प्लस 4 यहाँ से 4xy प्लस 4y², तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी करेक्ट हो गया। देखिए एकदम से फार्मूला उठा के सभी दे दिया है, ठीक ना, सभी एकदम से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10वां है मेरा कि यहाँ से a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा है। तो देखिए हम जानते हैं कि a² प्लस b² करने का मतलब 4b² हो जाएगा प्लस c² प्लस 2ab, तो 2ab की जगह हो जाएगा 2 दूना 4 ab हो जाएगा। उसके बाद 2bc, तो bc करने का मतलब हो गया कि 2 दूना 4 bc हो गया प्लस 2ca, तो इसमें इस दोनों में मतलब 2 नहीं है तो ये सीधा हो जाएगा 2bca, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 11 में है कि यदि x प्लस 1 अति x बराबर 4 तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाता है यहाँ से देखिए तो ये होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस हो जाता है 2ab, तो 2ab करने का मतलब 2x इंटू 1/x हो जाएगा, क्योंकि a इसको मानेंगे तो ये a इसको मानेंगे तो b इसको मानेंगे, तो देखिए x से x कट गया तो क्या बच गया यहाँ से, यहाँ x प्लस 1 का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कर लीजिए माइनस 2 कर दीजिए। देखिए 4 चौक 16 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा।